हेलो। हेलो। हाँ मैडम, मैं कांस्टेबल गंगाराम बोल रहा हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी हाईवे हॉस्पिटल में आ जाइए। इतना सुनकर रितु फ़ोन पर ही रोने लगती है। फ़ोन पर फिर से गंगाराम की आवाज़ गूंजती है। मैडम रोइए मत, हिम्मत से काम लीजिए, आपके पति अभी ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। रितु थोड़ा अपने आप को संभालती है और जल्दी पहुंचने का कहकर फ़ोन रख देती है। उसके बाद टैक्सी बुक करके कुछ पैसे और सामान का बैग तैयार करती है। जब तक टैक्सी भी दरवाजे पर आ जाती है और रितु टैक्सी से हॉस्पिटल पहुंचती है। रितु हॉस्पिटल पहुंचकर, रौनक, रौनक, तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, शराब पीकर गाड़ी मत चलाया करो। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? अब देखो ये क्या कर लिया तुमने। रितु रोते हुए, लगभग चीखते हुए बोली। उसकी आंखों में प्रेम और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ नहीं हुआ, फालतू नाटक मत कर। रौनक ने शराब की हल्की शुमारी में रितु को झिड़कते हुए बोला। हॉस्पिटल स्टाफ रितु को फॉर्म की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ले जाता है। कांस्टेबल गंगाराम ने रितु को बताया कि एयरबैग खुलने की वजह से बड़ा हादसा होते होते रह गया, मगर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस तो बनेगा मैडम। रितु पुलिस के केस से बचने के लिए कांस्टेबल गंगाराम को किसी तरह मना लेती है। 3 महीने बाद रौनक अब पूरी तरह ठीक होकर आज बड़े दिन बाद ऑफिस जा रहा है। कार कंपनी से उसकी कार भी रिपेयर होकर वापस आ गई है। रितु कहती है, सुनो, भगवान की कृपा से एक बार बच गए हो। अब मेरे लिए शराब पीकर गाड़ी मत चलाना प्लीज़। वैसे भी ड्रिंक एंड ड्राइव कानूनी अपराध है। अरे अपने बारे में नहीं तो राह चलने वालों के बारे में तो सोचो। तुम लोगों की वजह से ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तू तो बेकार ही परेशान होती रहती है। अरे रौनक नाम है मेरा, आंख बंद करके भी गाड़ी चला सकता हूँ। उस दिन ना जाने कहाँ से एक लड़की सामने आ गई, उसको बचाने में एक्सीडेंट हो गया था। तू बार बार मुझे याद दिलाकर परेशान मत किया कर। रौनक के ऑफिस पहुंचने के बाद, वाह मेरे शेर, बड़े दिनों बाद आया है, आज तो पार्टी होगी तेरे ठीक होने की खुशी में। रौनक के कलीग ने खुश होकर कहा। पार्टी नहीं यार, जलसा होगा जलसा। 3 महीने हो गए गला गीला किए हुए, आज तो सारी कसर पूरी करूँगा, रौनक ने पूरे जोश में बोला। पार्टी के बाद नशे में धुत रौनक अपनी कार से उसी हाईवे से वापस घर जा रहा था जिस हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। पीछे से किसी गाड़ी का तेज हॉर्न सुनाई देता है। रौनक कार के बैक मिरर में देखता है और देखकर हड़बड़ा जाता है। पसीने से तर रौनक पलटकर कार की बैक सीट पर देखता है तो उसे वही लड़की दिखती है जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि सामने से आ रहे ट्रक पर रौनक का ध्यान ही नहीं गया और एक्सीडेंट। रौनक किसी तरह कार से बाहर निकलता है। वह लड़की अब भी कार के पास खड़ी है। तू तू यहाँ क्या कर रही है साली? तू तो मर चुकी है, रौनक दहाड़ते हुए बोला। मैं मर चुकी हूँ या तूने मुझे मार डाला? उस रात मैंने अपने पेट की भूख मिटाने के लिए तेरे सामने हाथ क्या फैलाए, तूने अपनी जिस्म भूख मिटाकर मुझे इसी गाड़ी के नीचे रौंद दिया था ना। तब से इस गाड़ी के आईने में रहकर मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी ताकि तुझे मारकर अपना बदला पूरा कर सकूं और शांति से मुक्ति पा सकूं। आज मैं मुक्त हो गई हूँ। लड़की के चेहरे पर एक शांति की मुस्कान थी। इतना कहकर लड़की हवा में ओझल हो जाती है। हा 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 हा, कहती थी मुझे मारेगी, रौनक को मारेगी, हा हा हा, खुद ही गायब हो गई। अचानक एक गाड़ी आती देख रौनक बीच सड़क पर खड़े होकर उसे रोकने का इशारा करने लगा, मगर गाड़ी रौनक को चीरते हुए ऐसे निकल गई जैसे मानो रौनक वहाँ था ही नहीं। रौनक आश्चर्य से यहाँ वहाँ देखता और उसे अपनी कार में अपनी ही लाश दिखती। उस लड़की ने रौनक को मार दिया था।